नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज करने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है ये चैप्टर। मैकमिलन बुक में जो आपके एमसीक्यूज दिए हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा एमसीक्यू होते नहीं, 4-5 होते हैं। तो जो कुछ भी चैप्टर में हमने पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से हम एमसीक्यू देखेंगे। व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है प्राइमरी सेक्टर का? कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो प्राइमरी सेक्टर आपको याद होगा जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा यूज करते थे। तो फॉरेस्ट्री हो गई, फिशिंग हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। एग्रीकल्चर भी नेचुरल रिसोर्सेज है। कंस्ट्रक्शन नेचुरल रिसोर्सेज का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वार्टरनरी सेक्टर किसका पार्ट है? क्वार्टरनरी सेक्टर जो है किसका पार्ट है? तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, देन क्वार्टरनरी है और फिर क्यूनरी है। 5 थे, लेकिन जो टर्शियरी सेक्टर है उसी के सब पार्ट थे ये दोनों। क्वार्टरनरी यानी चौथा और क्यूनरी यानी 5वां। ठीक है, तो किसके पार्ट हैं? तीसरा सेक्टर के। टर्शियरी सेक्टर या उसी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है सब सेक्टर है किसका या पार्ट है? सर्विस सेक्टर का, सी का। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? काली क्रांति। ब्लैक, क्या चीज़ ब्लैक से रिलेट करेगी? एग सिल्वर से है। ठीक है, बनाना पीला हो जाना चाहिए, दाल पीली हो जानी चाहिए, येलो हो जाना चाहिए ना। लेकिन अगर हम देखें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो उत्पाद होता है, कच्चा तेल, मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा तेल जहाँ से पेट्रोल प्रोसेस करके निकाला जाता है वो ब्लैक कलर का होता है। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी पेट्रोलियम। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द नेशनल आउटपुट, यानी हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब एग्रीकल्चर का था। मौके पर सबसे ज़्यादा जो है फायदा देता है हमें सर्विसेज। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है कमाई? हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान मौके पर सर्विस सेक्टर का है। किसका है फ्रेंड? सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान 53 या समथिंग % में योगदान हो रहा है। तो डी आंसर हो जाएगा। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरियों के, जॉब के अवसर कहाँ मिल रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज़्यादा, है ना। मैंने आपको बताया था, याद होगा कि लगभग जो है 55% जनता जो है एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है, जबकि 100 रुपये में से हार्डली हम 17.6 या 17.8 रुपये ही कमाते हैं। कमाई हमारी कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अवसर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो सारी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर अगर आपने अच्छे से अटेंड किया है तो इट्स इजी पीजी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम में भी इतना ही आसान होगा। तो बोलेंगे सर सच में इतना आसान होगा? हाँ होगा सर, इतना ही आसान होगा। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होंगी लेकिन बहुत कम होंगी। वो आप मान के चलिए 70% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। क्यों होगा सर इतना कंट्रोल में? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है चीज़ों को, आप जानते हैं, यू नो प्राइमरी सेक्टर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर की परिभाषा क्या है। ऐसे ही अंदाजा नहीं लेना है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, फिशिंग क्या है, फॉरेस्ट्री, नहीं, अंदाजा नहीं लेना है। आप यहाँ पर और भी चीज़ें रखिए। मैं बोलता हूँ फिशिंग रखा है, फॉरेस्ट्री रखा हुआ है, एग्रीकल्चर, हर्टिकल्चर रख दे, आप अंदाजा लगा लोगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की यू नो द डेफिनेशन। ओके, पहले क्या था? पहले बस था अच्छा प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और आगे बढ़ गए। नहीं, उस तरीके की पढ़ाई मैं ना करवाता हूँ ना आप करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ईजी कि हाँ भाई ये कंस्ट्रक्शन ऐसा काम है जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता। कंस्ट्रक्शन कहाँ आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता जाता है ना। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर किसका सब पार्ट है? तो मेरे ख्याल से 2 से 3 बार मैंने बताया था आपको लेक्चर के दौरान ही कि जो तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, उसी से 2 और सेक्टर बनाए गए, क्वार्टरनरी और क्यूनरी। अगर यहाँ क्वार्टरनरी की जगह क्यूनरी भी पूछ ले, 5वां सेक्टर भी पूछ ले, तो भी वो सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है। ब्लैक रिवॉल्यूशन सॉरी किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम से। बहुत सारी रिवॉल्यूशन, उनके फादर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, MS स्वामीनाथन वगैरह थे, है ना। एग से रिलेटेड सिल्वर रिवॉल्यूशन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इसी तरीके से पेट्रोलियम है, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में?
तो मैंने आपको बाकायदा दिखाया और समझाया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कमाई जो है एग्रीकल्चर से आती थी, लेकिन जैसे जैसे बदला समय वैसे वैसे हम सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव करके हम दुनिया को सेवाएं देना शुरू कर दिए। बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं तो हमने सेवा ज़्यादा दी। हम प्रोडक्ट बनाते कम हैं, हम सेवाएं ज़्यादा देते हैं दुनिया को। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वर्कफोर्स हैं, हमारे पास में पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, इसलिए हम कहीं ना कहीं उधर की तरफ ही चले गए। जैसे मेरे पास में पैसे नहीं हैं अगर पूंजी लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। बेसिकली कंसल्टेंसी का काम हमने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। सो वी गो फॉर सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर अभी योगदान देता है। उसके बाद में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में मिलता है। दूसरे नंबर पर किस में मिलता है, कंस्ट्रक्शन में मिलता है। आपको याद होगा जो है मैंने पढ़ाया हुआ था। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना ये लेक्चर पूरा खत्म होता है। आई होप कि आप पॉजिटिव मोटिवेटेड होंगे, लेक्चर्स पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।